आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे प्रश्न, और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस सभी प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र हैं। तो कितने क्षेत्र में यह मैंग्रोव क्षेत्र फैला हुआ वन का जो विस्तार है यह। तो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं आप, 4792 वर्ग किलोमीटर, 4892, 5992 और 4992। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 4992 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्र में यह क्या है, फैला हुआ है। तो चलिए इसका जो आंसर आपने देखा, ये क्या देखा, इसका 4992 वर्ग किलोमीटर, मतलब ये किसका जो आंसर होगा ये होगा 4992 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 को देखिए आप गौर से। प्रश्न संख्या 2, ये जो 2 नंबर का प्रश्न है यह कह रहा आर्थिक समीक्षा 21 और 22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था। भारत का हिस्सेदारी बताना है। तो ये भारत की जो हिस्सेदारी थी यह क्या थी 2021-22 के लिए, यह थी 28.1%, अर्थात ये नंबर इसका सही होगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, आराम से पढ़िएगा इसको। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है। ड्रोन खरीदारी की बात हो रही है, ड्रोन। तो ड्रोन खरीदने का काम कहाँ से किया गया, तो ये देख लीजिए आप, ड्रोन खरीदने का काम किस देश से किया गया, तो ये क्या होगा, इजराइल से, मतलब ये इजराइल से खरीदा गया था ड्रोन। चलें, ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न पे। सॉरी 4, ये क्या नंबर प्रश्न था आपका, 3, 4 नहीं, ये 5 नंबर का प्रश्न है। चलते हैं, ये देखिए क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू की है। कहा जा रहा है कि आकांक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है। आकांक्षा योजना ये शुरू किया मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य ने, तो मध्य प्रदेश ने। 6 नंबर पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है। सही कौन सा मिला हुआ, सुमेल खोजना है। तो डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, क्या इसकी पुस्तक ये है, नहीं। अयाज मेनन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। तीसरी किताब है गौतम चिंतामणि की द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। और डी में उपयुक्त सभी। क्या ये सही है, बताइए आप लोग, क्या ये चारों सही है, क्या आपको लग रहा है। तो बिल्कुल ये चारों के 4 मतलब तीनों के 3 ये क्या है, एकदम सही है, उपयुक्त सभी। जो आपका आंसर जाएगा ये सभी के साथ जाएगा। चलें 7 नंबर के प्रश्न में चलते हैं हम लोग। कितने नंबर के प्रश्न में, 7 नंबर के प्रश्न में। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है, 7 का। तो ये देखिए गीता गोपीनाथ को किसका उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो ये होगा 7 का प्रश्न का IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो है उप प्रबंध नियुक्त किया गया है, उप प्रबंधक निदेशक। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए एसिम पोर्टल लॉन्च किया गया है। एसिम पोर्टल किसके द्वारा, तो कौशल एवं विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला चलिए 9 नंबर के प्रश्न को देखिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, बात हो रही है सुमेलित की, सही किसका मेल है। तो देख लीजिए एड्स दिवस 2021, इंड इनइक्वलिटीज इंड एड्स, ये इसका टैगलाइन लिखा हुआ है, थीम जिसको आप कहते हैं। बी में देखिए मानवाधिकार दिवस 2021, इक्वलिटी रिड्यूसिंग इक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स, क्या ये बी, देख लीजिए आप। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म,
और डी यहाँ पे देख लीजिए आप क्या जाएगा, 9 का जो ऑप्शन होगा सर ये किसके साथ जाएगा, तो इस सभी का आंसर होगा डी। 9 का भी आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मांग दी गई है, किस योजना को? ठीक है, हाल ही में। तो 10 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर होगा 10 का डी, उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? 11 नंबर अटल, तो 11 नंबर का जो आंसर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ए में जाएगा। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी को सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? किस संस्था के द्वारा, ये पूछा जा रहा आपसे, है ना। तो इसका जो आंसर होगा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। चलें आगे। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? 13 नंबर का देखिए ये होगा IIT कानपुर। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? तो ये किस है? तो ये हो गया आपका नासा। किसके द्वारा? नासा। 15 नंबर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एकदम, देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? गंगा एक्सप्रेसवे, इस तरीके के प्रश्न आपको दिखते रहेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेस वे। 16 दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ था? टाइफून, ठीक है, तो देखिए फिलीपींस। 17 नंबर में आ जाइए, भारत किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेड टेक का उद्घाटन किया गया? किस शहर में? शहर की बात हो रही है तो ये 17 का बी होगा लखनऊ। किस शहर में? लखनऊ में। 18 नंबर देखिए, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किए गए राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक फोर्स की बात हो रही है तो ये पर्यटकों के लिए, तो गोवा, पर्यटन से याद रखिएगा गोवा। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। किससे? राजस्थान से। अगला, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वार्निकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? वार्निकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, तो बच्चे बताइए, ये बताइए कि क्या होगा इसका आंसर? ये होगा नीति आयोग के द्वारा। किस आयोग के द्वारा? यानी संस्था है नीति आयोग, आपको पता है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले योजना आयोग था, उसी का नाम चेंज हुआ है जनवरी 2015 में। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा नरेंद्रदन जोड़ी कोलापेन को, भारतीय मूल के हैं। पशुपालकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई है? ये शुरू की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की गई है? मतलब ये कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की है? ये राज्य कौन सा है? तो बताइए भाई, क्या होगा? हरियाणा के द्वारा। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट से फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? पर्ल अग्रवाल। सभी बेरोजगार शिक्षित युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो बताइए, हरियाणा से है। किससे है?
हरियाणा से, सॉरी ये क्या बोले एक बार फिर से, हाँ, शिक्षित मुख्यमंत्री का संबंध किस राज्य से है, ये ना, ये होगा सॉरी राजस्थान, माफ करिएगा, इसका राजस्थान हो जाएगा, टिक करने में वहाँ चलेगी हमारा हाथ। चले, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है। बात हो रही है पोर्टल लॉन्च करने की, तो ये हरियाणा के द्वारा, ठीक है। 27 में देखिए, नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है भाई, यह किस राज्य से संबंधित है, नवारा, तो देख लीजिए ये किस राज्य से होगा, नवंबर 2021 में ये किस राज्य से संबंधित है, तो यह है केरल, केरल से संबंधित है। नवारा चावल को जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। 28 नंबर, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। ये देखिए ये कहाँ से है, तो ये दिल्ली से, ये कहाँ से है, दिल्ली से। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया, किस स्थान पर, है ना, स्थान पूछा जा रहा, तो केदारनाथ धाम। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश उद्धरण किया हुआ है। ये चले यूके के द्वारा। श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है, तो ये बताइए किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये क्या है, दिल्ली। भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में है, ये जो जगह है यह किस राज्य में है, बात हो रही है इसकी, तो देखिए कहाँ है, ये तेलंगाना में, कहाँ पर है, तेलंगाना में। ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, ड्रोन तकनीक पर, ये बताइए, ड्रोन तकनीक पर, ये IIT गुवाहाटी के द्वारा। साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया, किसके द्वारा, ये भी बताएंगे जरा आप लोग, इंस्टाग्राम। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना करने की घोषणा की है, वो की है सऊदी अरब। किसने, सऊदी अरब। इस तरीके से आपने 35 प्रश्नों को देखा, बहुत अच्छा लगा होगा, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे अगली बार अच्छे से लाएं आपके लिए। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको आप शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच, और अच्छे से तैयार करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से बना सकें। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपना प्यार ज़रूर दें।